केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और टैरिफ को लेकर रखा सरकार का पक्ष। कहा, किसानों और कारोबारियों के हितों को रखा जाएगा सर्वोपरि। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना को दी मंजूरी। सहकारिता में 4 वर्षों के लिए किया 2000 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को सुनाम पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनकी तपस्या, बलिदान और साहस हमेशा देता रहेगा प्रेरणा। और प्रदेश में खेलों के महाकुंभ का पंचकुला से होगा शुभारंभ। राज्य स्तर का पहला चरण 2 से 4 अगस्त तक किया जाएगा आयोजित। 15,000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद के दोनों सदनों में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर सरकार पक्ष रखा। वाणिज्य मंत्री ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरकार की रणनीतिक सोच और व्यापारिक हितों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ पर स्पष्ट नीति पेश की, जो भारतीय किसानों और कारोबारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी व्यापार डील को भारत की खामियों से बचाकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी विदेशी दबाव में नहीं, बल्कि स्पष्ट रणनीति और सर्वधर्म सम्मान की भावना से आगे बढ़ता है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दी और सेना ने लश्कर तायबा को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आतंकी हमला किया वे भी मारे गए और उनके आका भी ढेर कर दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने जिन राइफल का इस्तेमाल किया था उन्हें बरामद किया गया है। उनकी साइंटिफिक जांच की गई और इसमें कोई शक नहीं कि उन्हीं आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। आतंकियों के चेहरे का मिलान हो चुका है। तीनों आतंकियों के एनकाउंटर के वक्त गोली सीधे सर पर ही लगी। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर। लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कहा कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो सफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी
और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष से 4 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को उनकी नई परियोजनाओं के लिए ऋण की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे डेयरी, पशुपालन समेत अन्य क्षेत्रों की समितियां लाभान्वित होंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में लगातार नए सुधार हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सहकारी समितियों को 4 गुना अधिक ऋण दिए गए और एनपीए लगभग 0 है। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। वो है, ये जो लोन्स जाते हैं करीब करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। चाहे उस लोन में करीब करीब 99.8% रिकवरी है, नेट एनपीए 0 है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आज पंजाब के सुनाम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने यहां पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह संग्रहालय का दौरा कर उनसे जुड़ी स्मृतियों का अवलोकन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शहीद उधम सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर सरदार उधम सिंह की जन्मभूमि सुनाम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की तपस्या, बलिदान और उनका साहस हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के हत्यारे जनरल डायर को विदेश में जाकर मौत के घाट उतारा था, जो पूरे देश के लिए आज भी प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम जिस आज़ाद भारत में रह रहे हैं, इस आज़ादी के लिए उधम सिंह, भगत सिंह जैसे असंख्य महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत शहीदों के सपनों का भारत बने। हमारे क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाले बाग की घटना थी, जो माइकल ओ जनरल डायर ने जिस प्रकार का फरमान जारी किया और हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों का शिकार बना करके मौत के घाट उतार दिया, वो पीड़ा, वो दर्द शहीद उधम सिंह को देखा नहीं गया और उनके करुणा उनके अंदर जो उसको देख करके हुई। उन्होंने संकल्प लिया कि इस जनरल डायर को जब तक इसको मौत के घाट न उतार दूं, और जनरल डायर को उनकी भूमि के ऊपर मौत के घाट उतारने का काम वो किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह, जो इस देश के महानायक हैं, आज उनकी इस प्रतिमा पर, मुझे उनकी जन्मभूमि पर, इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज यहाँ पर आने का मुझे अवसर मिला है, गौरव मिला है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शहीदी महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश भर से आए संत समाज ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर शहीद उधम सिंह की स्मृति में 85वां शहीदी दिवस महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धन्य है वह माता जिसने राष्ट्र को शहीद उधम सिंह जी जैसा सूरमा देने का काम किया। शहीद उधम सिंह ने देश के समक्ष राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की एक नई
मिसाल कायम की। उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कांटों भरा रास्ता चुना। उन्होंने जनरल डायर को मारकर लोगों की कुर्बानी का बदला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मां के अमर शहीदों का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जा सकती है। 1857 की क्रांति के नायकों को नमन करने के लिए अंबाला में स्मारक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक करने का काम किया है। उनके मन में डर नहीं था, उनके मन में भय नहीं था। वो इस भारत मां के लाल, वो इन लोगों की कुर्बानी का बदला उन्होंने लिया है। वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उनको पूछा भी कि आप भागे क्यों नहीं? वो कहने लगा कि मेरा मिशन था, उस मिशन को मैंने पूरा कर दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों के कर्ज को तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1857 के सेनानियों को नमन करने तथा उनकी स्मृति में जो चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अंबाला में युद्ध स्मारक का निर्माण वो किया जा रहा है। यह स्मारक नई पीढ़ियों को उन महान सेनानियों जैसी देशभक्ति अपनाने की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा भूमन शाह की भूमि पर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनाने की फिजिबिलिटी चेक करवाई जाएगी। साथ ही कंबोज सभा को पंचकुला में प्लाट दिया जाएगा और फतेहाबाद, कैथल और जगाधरी में भी प्राथमिकता के ऊपर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी में शामिल भूमिहीन 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके बाद योजना को आगे बढ़ाते हुए आगामी चरण में 1 लाख और लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वे कल लाडवा के कुछ गांव में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान मौके पर ही निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर आधुनिक सेवाओं और उपकरणों से तैयार किए गए 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 15 अगस्त से हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा। इससे लोगों को सस्ती दरों पर बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गांव ढंगाली, कालवा और धनानी के लिए 1 करोड़ 45 लाख से अधिक रुपए देने की घोषणा की तथा गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गांव धनौरा जाटान में 2 करोड़ 73 लाख की लागत से बने खेल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचों की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेजकर पूरा करवाया जाएगा। ये निर्णय किया है कि हर जिला केंद्र के ऊपर हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है वो उन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएगा कि आपको जो वहां पर जिला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगी, ताकि आपके इलाज की चिंता वो हरियाणा सरकार करेगी। आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, महंगा इलाज आप ना फंसे, आप सस्ता इलाज उसके अंदर हो। और इसको हम लगभग पहले फेज के अंदर 10 हॉस्पिटल्स को उन सुविधाओं से सुसज्जित हम कर रहे हैं। जल्दी ही उसकी घोषणा हम करने वाले हैं, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके उनको अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना बेहद जरूरी है। वे कल शाम लाडवा में शिक्षा विभाग के स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने को 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट के साथ ही लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी प्राथमिकता के आधार पर लागू किया है।
7,000 विद्यालयों में संपर्क टीवी बॉक्स दिए गए हैं। इसके साथ ही 1,485 विद्यालयों को एलईडी टीवी देकर स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है। इनसे बच्चों के पढ़ने की प्रक्रिया सरल और रोचक बनेगी। उन्होंने कहा कि आज के नवीन युग में अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा से जोड़ना जरूरी हो गया है। डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व पहलें की हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी। हर गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा मुहैया करवाने के लिए लिखित आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी गाँवों में रोडवेज की परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी जहाँ अभी तक बस नहीं पहुँच पाई थी। पिछले दिनों परिवहन मंत्री ने राज्य परिवहन के महानिदेशक को निर्देश जारी किए थे कि प्रत्येक गांव में हरियाणा रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को संवारने और उन्हें मंच देने के लिए एक बार फिर से खेल महाकुंभ दस्तक दे रहा है। राज्य स्तर का पहला चरण अब 2 से 4 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का शुभारंभ पंचकुला से होगा, जहां खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। चंडीगढ़ में आज प्रेस वार्ता कर खेल मंत्री ने बताया कि पहले यह आयोजन जुलाई के अंत में प्रस्तावित था, लेकिन परीक्षाओं के चलते इसे स्थगित किया गया। अब यह आयोजन पूरी तैयारियों के साथ अगस्त के पहले सप्ताह में होने जा रहा है। इसका दूसरा चरण अगस्त के अंत में शुरू होगा। मुख्यमंत्री खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 15,000 से अधिक खिलाड़ी 26 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इनमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल जैसे प्रमुख खेल शामिल हैं। विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता से कम नहीं होगा। 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसमें कुल खिलाड़ी 15,410 के करीब इसमें हिस्सा लेंगे। 26 खेल इस खेल महाकुंभ में शामिल हैं। कुल इसमें पदक 2102 पदक इसमें दिए जाएंगे। जहां पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल, सोनीपत में लॉन टेनिस। ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रदेश के 673 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। आज 2,40,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि शाम को परीक्षा समाप्त होने के बाद आंसर शीट जारी कर दी जाएगी, जिससे विद्यार्थी अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे। आज एचटेट लेवल 2 की टीजीटी तथा एचटेट लेवल 1 की पीआरटी की परीक्षा आयोजित करवाई गई। प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला ट्रेजरी से परीक्षा केंद्रों तक ले जाया गया। उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया के दौरान ओएमआर शीट को अलग अलग 3 विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्कैन कर जांचा जाएगा। उनका आपस में मिलान करने के बाद अंतिम परिणाम घोषित होगा। किसी भी परीक्षार्थी को कोई त्रुटि नजर आती है तो वह 1 अगस्त से 3 अगस्त तक इनकी जांच कर ले, जिसके बाद 3 अगस्त को सायं 5 बजे तक अपना ऐतराज बोर्ड को दर्ज करवा दें। प्रति प्रश्न पर 1,000 रुपए की फीस भी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 3 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कि आज की जब परीक्षा समाप्त होने के बाद जल्दी ही एट द अर्लीस्ट शीघ्र आज ही ये जारी कर दी जाएंगी परीक्षा होने के बाद। और मैं इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि इन जो ड्राफ्ट आंसर की हैं, इसके बारे में यदि किसी को एतराज हैं, ऑब्जेक्शंस हैं अगेंस्ट दीज ड्राफ्ट आंसर कीज, तो ये बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से, जो कि बोर्ड की वेबसाइट है www.bseh.org.in के मार्फत 1 अगस्त
से लेकर 3 अगस्त को शाम 5 बजे तक ये एतराज है वो दर्ज करा सकते हैं। पेपर आज का तो बढ़िया, कल के अलावा कल पीजीटी का थोड़ा हार्ड था, आज बड़ा अच्छा पेपर आ रहा था। संस्कृत का भी और साइकोलॉजी भी अच्छी आ रही है। चलो वैसे कोई चीज़ बाहर नहीं थी, व्यवस्था तो एक नंबर की बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो गया, बारिश के कारण हो गया, बाकी व्यवस्था ठीक है स्कूल कॉलेज। पेपर में ज्योग्राफी में से ज्यादातर 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 6 to 8 के कम है, और एंशिएंट हिस्ट्री पूछा गया, पूरा एंशिएंट आदि वगैरह टाइटल्स वगैरह, और मैथ्स अच्छी है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस है वो tan cosec वाले ट्रिग्नोमेट्री से, और बाकी नॉर्मल है सारा। अंदर फैसिलिटी सारी अच्छी है। नीति आयोग के चैंपियंस ऑफ चेंज के अंतर्गत आज नूंह में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत, स्वास्थ्य विभाग और कृषि सहित कई विभागों में अच्छे काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम में तकरीबन 20 ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि नीति आयोग के तहत वर्ष 2018 से आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हरियाणा में नूंह एकमात्र जिला इसमें शामिल है। पिछले साल जुलाई से सितंबर तक संपूर्णता ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें इंडिकेटर चेक किए गए थे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने नूंह जिले के कामकाज को रिकॉग्नाइज किया है। सॉयल हेल्थ कार्ड में अच्छा काम किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत कर दी है ताकि जिले में बेहतर काम किया जा सके। महत्वाकांक्षी जिला और महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2018 से ये प्रोग्राम था इस महत्वाकांक्षी जिले का, जिसमें नूंह हरियाणा का एकमात्र जिला है। पिछले साल जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक एक सैचुरेशन ड्राइव, एक संपूर्णता ड्राइव चलाई थी कि जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर जिनमें हम पूरा लग के अगर लगन से काम करें पूरी टीमें मिलकर, तो उनको 100% हम पूरा अचीव कर लें, ताकि फिर वो वहीं से अप्रोच हो कि एक टारगेट उठाए उस काम को पूरा करें। सरकार की नीति है, सरकार ने फंड दिया, हमने ग्राम पंचायत में ईमानदारी से काम किया, सरकार हमारे काम को से इसकी सरकार ने सम्मानित किया। हमारे नूंह जिले की 10 पंचायतें सम्मानित हुई हैं और नूंह ब्लॉक से 10 माना ब्लॉक 20 पंचायत सम्मानित हुई है, जिसमें हमारा नूंह ब्लॉक में दूसरा स्थान रहा है। हमारे काम को जो सहयोग दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं और हमें बहुत ही खुशी है कि पहली बार कम से कम 15 साल बाद किसी को सम्मान देने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया, ताकि हम जो हमारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हम उसको आगे ले जाकर हम विकसित जो भारत है उसके लिस्ट में हमारा नाम आ सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आज पंचकुला में मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर मंजीर अली और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर जोगेंद्र यादव ने प्रमुख वक्ताओं के तौर पर प्रतिभागियों को शिशु देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने विशेष बातचीत में कहा कि यह प्रशिक्षण 1 से 7 अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजित किया गया। इस सत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि देश में स्तनपान को बढ़ावा देने और शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार संबंधी प्रथाओं में सुधार लाने के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल है। स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखता है। स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा ताकि स्तनपान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में क्षमता निर्माण हो सके। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं तो उनको ये सारी बताया गया कि जाकर फील्ड में बताएं। सभी अपने स्टाफ नर्सेज, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट सभी लेबर रूम्स में इस बात के लिए ट्रेनिंग भी दें और इंश्योर कराएं कि विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो जाए, जो नॉर्मल डिलीवरी है, और एज अर्ली एज पॉसिबल उसी। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने कल गांव बहादुरपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिला उपायुक्त विक्रम सिंह व पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया। इस दौरान गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। 2100 की आबादी वाले इस गांव में सफाई व्यवस्था और अन्य सुविधाएं देखकर जिला उपायुक्त ने 15 अगस्त पर गाँव को सम्मानित करने की घोषणा की। गाँव में पहुँचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। जिला उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा प्रशासन स्वयं आपके
आपके द्वार समस्याएं सुनने आया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद बैठक में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सरकार की यह पहल आमजन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। यह प्रदेश सरकार का एक सार्थक और जन कल्याणकारी प्रयास है, जिससे प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। उन्होंने गाँव में सफाई व्यवस्था और अन्य सुविधाएं देखकर गाँव वासियों की जमकर तारीफ की। छोटा गांव वैसे है, परंतु कॉम्पैक्ट 2100 की मेरे ख्याल आबादी है, 1500 आपकी वोट है यहाँ पे, परंतु फिर भी सारा गांव इकट्ठा है और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने गांव को मेंटेन करा है, देख के इतना बढ़िया लगता है। और साथ ही जैसा कि 15 अगस्त को आपके सरपंच साहब को मतलब आपके गाँव को बुलाया है कि आपको सम्मानित करने के लिए कि इतने बढ़िया आपने मेंटेन कर रखा है। एक तारीफ की बात है कि आप लोगों ने खुद से मिलकर इतनी मेहनत करी है और इतना बढ़िया काम करा है। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने नशा मुक्त फरीदाबाद बनाने पर जोर देते हुए अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों की निगरानी रखें और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए समझाएं। नशा समाज और देश के लिए घातक है। मुझे पता चला कि आपका ग्राम जो है नशा मुक्त है। आप क्या सभी इस बात की तसल्ली कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी नशे का सेवन नहीं करता? नशा होता है ड्रग्स का। नशा मुक्त अगर किसी ग्राम को बनाना है, ये काम पुलिस या प्रशासन नहीं कर सकता, ना करता, ये काम आप लोग करते हैं। ठीक है, ये ग्रामवासियों ने किया है, इसलिए सभी ग्रामवासी हैं जो बधाई के पात्र हैं। भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका की नासा ने एक साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया। यह सैटेलाइट कल शाम श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन पृथ्वी की बेहतर निगरानी करेगा। $1.5 बिलियन के इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इसका खास मकसद प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रखना है। यह एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें धरती को देखने के लिए 2 अलग-अलग फ्रीक्वेंसी वाले रडार, नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड का इस्तेमाल किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने सभी टीमों को निसार मिशन की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस मिशन से सभी को फायदा होगा और धरती की बेहतर निगरानी होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी बधाई दी। दुनिया के पहले दोहरे बैंड वाले रडार उपग्रह निसार को ले जाने वाले GSLV F-16 का सफल प्रक्षेपण हुआ। यह चक्रवात और बाढ़ आदि जैसी आपदाओं के सटीक प्रबंधन में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इसके अलावा कोहरे, घने बादलों, बर्फ की परतों आदि को भेदने की इसकी क्षमता ऐसे विमानन और नौवाहन क्षेत्रों के लिए एक अग्रणी उपकरण बनाती है। उन्होंने कहा कि निसार से प्राप्त इनपुट पूरे विश्व समुदाय को लाभान्वित करेंगे। यह विश्व बंधु की सच्ची भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को सुबह 11 बजे वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम गांव सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा और ICR के संस्थानों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तथा पैक्स के मुख्यालयों में होगा। योजना के तहत साल में 2000 रुपए की 3 किश्तें किसानों के खातों में भेजी जाती हैं। प्रिय किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, ICR के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहां है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।